हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। पिछले वीडियो तक हमने 8.1 में जितने भी सारे सवाल थे, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.2 को करने से पहले आप सभी को ये जो सारणी है त्रिकोणमितीय की, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करनी पड़ेगी। अगर जो आपने याद नहीं की, तो 8.2 आपको नहीं आएगी और इसी के साथ जो अभी अपने पास में प्रश्नावली है 9वीं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। यानी 8.2 का नुकसान और आगे 9वीं प्रश्नावली का नुकसान। इसलिए आप सभी को बहुत ही ध्यान से समझना है और इस सारणी को मैं आपको 2 तरीकों से याद करवाऊँगा, ठीक है? तो सबसे जो पहला तरीका है, जो कि आपको याद रखना है ताकि आप परीक्षा में जाते ही सबसे पहले इस सारणी को बना सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से अपन लोग ये काम करेंगे। देखो इस सारणी में अपने को यहाँ पर कोण ए है और यहाँ पे आपको ये याद रखना है भाई sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसके लिए अपने पास में एक छोटी सी ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है? तो सबसे पहले आपको इस पहली लाइन को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इस पहली लाइन के लिए याद रखने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 0, उसके बाद में 1, 2, 3 और 4। इतना काम मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद में आपको क्या काम करना है कि इन सब के बट्टे में आपको लगा देना है 2। इसके बट्टे में भी 2, इसके बट्टे में भी 2 और इसके बट्टे में भी 2 और इसके बट्टे में भी 2 और ऊपर आप लगा दोगे रूट। ठीक है? ये ट्रिक है बस और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आप इस जो पहली लाइन है साइन साइन वाली, इसको आप याद कर सकते हो। अगर जब आपने इस पहली लाइन को याद कर लिया, तो बाकी लाइन आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे, अब आपको पता है कि जीरो जीरो के अंदर रूट है, भाई समझ में आया ना कि रूट के अंदर जीरो अपने पास तो जीरो ही हो गया, इसका अपने पास में जीरो हो गया, बट्टा में 2 है, यानी इसका उत्तर अपने पास में क्या हो जाएगा? जीरो। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? जीरो ही होता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से आगे, अब रूट के अंदर 1 है, अगर जिसके ऊपर स्क्वायर लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर जे 1 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में 1 ही होता है और बट्टे में 2 है, तो इसकी स्क्वायर से इसका रूट कैंसल हो जाएगा, तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 1 बट्टे में 2। यानी अपने पास में जो sin 30 डिग्री का मान है, वो कितना होता है? 1 बट्टे 2, एकदम सिंपल। अब देखो यहाँ से आगे, समझना ध्यान से। अब ये ट्रिक है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी इसका जो लॉजिक है कि भाई साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होता है, वो अपने पास में एक अलग तरीका होता है उसको निकालने का, ठीक है? जो लॉजिकल होता है। अब यहाँ से आपको बस एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो सारणी को, बस वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से आगे, जैसे मान लो अपने पास में रूट में 2 है, इस 2 को अपन क्या लिख सकते हैं? रूट में 2 गुणा रूट में 2, क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि रूट में 2 गुणा रूट में 2 का मतलब होता है 2। जब बाहर रूट लगाओ और अंदर संख्या समान हो, तो एक संख्या अपने पास में कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। तो उसी प्रकार इस 2 को भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे ले लिया इस 2 को और इस ऊपर भी रूट 2, नीचे भी रूट 2, तो एक रूट से तो एक रूट कैंसल हो गया, तो अपने पास में फाइनल क्या बचा? 1 रूट में 2। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? जो 1 रूट में 2 है, वो अपने पास में किसका मान हो जाएगा? साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में रूट में 2। अब जो अपने पास में अगला होता है, यही अपने पास में मान होता है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। ये अपने पास में जो मान होता है, ये किसका होता है? ये जो मान होता है अपने पास में, वो होता है साइन 60 डिग्री का मान। कितना होता है? रूट में 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से आगे, अब रूट में 4 है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और बट्टे में कितना है? 2। इस वर्ग स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा 2 और बट्टे में कौन है? 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया अपने पास में? 1। यानी साइन 90 का मान वो अपने पास में कितना आ गया? 1। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि अगर जो आपने ये पहली लाइन याद की ना, तो यहाँ से आगे आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखो यहाँ से आगे कैसे काम करते हैं। उसके बाद में अपन अगर देख कोस का मान निकालते हैं, कोस ए का, जो कोस ए का मान होता है, वो अपने पास में साइन ए के मान के उल्टा होगा। जैसे कोस के अगर से हम कोस 0 डिग्री की बात करेंगे, तो अपने पास में कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ से उसको उल्टा लिखना है 1। उसके बाद में कोस 30 डिग्री का मान ये यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3/2। उसके बाद में कोस 45 डिग्री का मान 1/√में 2। कोस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 और कोस 0 डिग्री का मान अपने पास में कितना हो जाएगा? 0। यानी आपको क्या करना है, इसको एकदम उल्ट के ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आएगा ना?
बस यही काम करना है। उसके बाद में हम लोग किसका मान निकालते हैं? टेन का। और टेन का मान कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी बहुत अपने पास में ज़बरदस्त ट्रिक होती है। कौन सी होती है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इतने को मिटा देता हूँ। आपने उतार लिया होगा। देखो इसको 10 का मान निकालने के लिए अपने पास में एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? देखो सारे साथ ध्यान से। तो अपने पास में सूत्र होता है 10। 10 को अपन लोग लिख सकते हैं 10 मान लो a बराबर में sin a बट्टा में होता है cos a। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हो भाई ये सूत्र आया कहाँ से? तो देखो ये सूत्र कैसे है, मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अपने पास में एक ट्रिक होती है लाल बट्टे में कक्का। अब लाल बट्टे कक्का का मतलब होता है कि ये अपने पास में साइन, ये होता है कोस, ये होता है अपने पास में टेन, ये अपने पास में होता है कोट, ये अपने पास में होता है सेक, और ये अपने पास में होता है कोसेक। यहाँ तक बात क्लियर एकदम। अब देखो साइन अपने पास में होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस अपने पास में होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन अपने पास में होता है लंब बट्टे आधार। कोट अपने पास में उल्टा हो जाता है, इस डायरेक्शन में चलते हैं और वापस उल्टी डायरेक्शन में अपने को आना पड़ता है। यानी साइन होता है अपने पास में, साइन को क्या लिखते हैं? लंब बट्टे कर्ण। कोस को लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। टेन को लिखते हैं लंब बट्टे आधार। कोट को लिखते हैं आधार बट्टे लंब। समझ में आ रहा है ना? और ये मैंने सारी बातें आपको जो 8.1 का पीछे का वीडियो है उसमें एकदम आराम से डिटेल से बता रखी है। ठीक है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। अब देखो यहाँ से आगे अगर जब हम लोग काम करें, जैसे टेन ए को क्या लिखेंगे? टेन को लिखेंगे लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टे में आधार बराबर में साइन को क्या लिखते हैं? लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, बड़े वाला बट्टा लगा दो। उसके बाद में कोस को क्या लिखेंगे? आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। अब देखो इस कर्ण से ये कर्ण कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी एल बट्टे ए, और ऊपर एल बचा और बट्टे में क्या बचा? ए। देखो एल बट्टे ए, एल बट्टे, इसलिए हम इस सूत्र को लिख सकते हैं क्योंकि जो दोनों का उत्तर आता है वो सेम टू सेम आता है। बाकी ये बस आपको समझाने के लिए बताया कि ये दोनों चीजें इक्वल होती है। बाकी परीक्षा में से कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अपने पास में एक सूत्र होता है कौन सा? कि टेन ए बराबर में क्या होता है? साइन ए। अब देखो यहाँ से अपने को मान निकालना है। जैसे अपने को टेन 0 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन, और ए की जगह क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, तो यहाँ पर साइन भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और बट्टा में कोस भी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान अपने पास में कितना है? तो साइन 0 डिग्री का मान अपने पास में 0 है, और कोस 0 डिग्री का मान 1 है। यानी ऊपर तो हो जाएगा 0 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0, और कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ से जब 1 को 0 में भाग देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास में? 0। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे टेन 30 डिग्री का मान। अब अपने को पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा? कोस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से आगे साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बड़े वाला बट्टा। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? रूट में 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3/2। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से आगे ये पूरा का पूरा भाग में उधर जाएगा तो ऐसे गुणा में तो जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, रूट के नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 वैसे कैंसिल होगा, तो फिर ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास में ऊपर तो कितना बचा? 1, और बट्टा में कितना आया? रूट में 3। यानी टेन 0 डिग्री का मान होता है अपने पास में 0, और टेन 30 डिग्री का मान अपने पास में होता है 1/√3। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा होगा एकदम आराम है, सिंपल सी ट्रिक है। अब देखो यहाँ से आगे अब हम निकालेंगे किसका मान? टेन 30 डिग्री का निकाले, अब हम निकालेंगे टेन 45 डिग्री का मान। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 45, और बट्टा में हो जाएगा कोस 45। अब देखो यहाँ से साइन 45 का मान अपने पास में है, साइन 45 का मान 1/√2, और कोस 45 का मान भी है 1/√2। यानी साइन 45 का मान भी 1/√2, और कोस 45 का मान भी 1/√2। ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में? 1। यानी जो टेन 45 का मान होता है वो अपने पास में कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है एकदम सिंपल सी कहानी है। अब देखो यहाँ से आगे अपने को निकालना है किसका मान? जैसे मान लो कोट 45 का, तो कोट 45 का निकालने के लिए अपने पास में क्या हो जाएगा? कोट 45 का निकालेंगे तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा साइन 45, और बट्टे में क्या हो जाएगा? सॉरी हमने एक बार के लिए यहाँ पर कोट 45 का नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे किसका? टेन 45 का निकाले। अब हम निकालेंगे टेन 60 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे?
टेन से आता है, क्योंकि कोट का तो अपन बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अपन किसका निकालेंगे, टेन 60 का, क्यों, क्योंकि टेन 45 का हमने निकाल लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे किसका, टेन 60 का। तो अपने पास में यहाँ पर आगे हो जाएगा साइन 60 डिग्री और बट्टे में कोस 60 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री का मान कितना है अपने पास में, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, यानी यहाँ पर हो जाएगा √3/2 साइन 60 डिग्री का और कोस 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2। इस दो से ये दो कैंसिल, तो ऊपर तो अपने पास में कितना बचा भाई, ऊपर तो कितना बचा अपने पास में, √3 और बट्टा में कितना बचा 1, और बट्टा में 1 से लगाओ से मत लगाओ, यानी अपने पास में जो टेन 60 डिग्री का मान है वो कितना होता है, √3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे टेन 60 का निकाल लिया, अब टेन 90 डिग्री का, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 और बट्टा में क्या हो जाएगा कोस 90। अब साइन 90 का मान अपने को पता है कितना है 1, और कोस 90 डिग्री का मान कितना है 0, यानी ये हो जाएगा 1/0। हमेशा याद रखना कि 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है अपने पास में, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब अगर जो कोट के मानों की बात करें तो हमें पता है कि कोट के मान इसके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनंत। कोट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3, और कोट 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√3, और कोट उसके बाद में 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद में अपन लोग किसका निकालेंगे, सेक थीटा का, सेक ए का मान निकालेंगे। और सेक ए का मान निकालने के लिए अपने पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने टेन का मान निकाला था ना, टेन का मान निकालने के लिए अपने पास में साइन ए बट्टे कोस ए होता है। उसी प्रकार सेक के मान निकालने के लिए भी अपने पास में क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, और वो कौन से फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आप एक बार के लिए इतना उतार लीजिए और ये यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में हम लोग आगे काम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से आगे की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको पहले सूत्र बता देता हूँ कि अपने पास में कौन से सूत्र होते हैं। देखो यहाँ से आगे अपने पास में एक सूत्र होता है कि सेक ए बराबर में 1/कोस ए। अब आप वापिस से अपने सूत्र को सिद्ध करते हैं कि भाई एक्चुअल में ये सूत्र आया कहाँ से। तो ये सूत्र ऐसे है, देखो सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कोट होता है, यहाँ पर अपने पास में सेक होता है, और यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए कर्ण बट्टे आधार, क्या लिख सकते हैं, कर्ण बट्टे आधार बराबर बराबर 1/, कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन कोस आधार बट्टे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। और अपने पता है कि ऊपर जाएगा तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और बट्टे में क्या रहेगा ए, तो यहाँ पे कर्ण बट्टे आधार बराबर में क्या हो जाएगा, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा बट्टा में आधार रहेगा, तो अपने पास में ये भी क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी दोनों बातें इक्वल है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सूत्र अपने पास में होता है और इसको एक्चुअल में आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे हम लोग कैसे काम करेंगे। तो अब सबसे पहले अपने को निकालना है सेक 0 डिग्री का मान, तो अपने पास में यहाँ पर हो जाएगा कोस 0 डिग्री, सिंपल है एकदम। और उसके बाद में हम लोग निकालेंगे सेक 30 डिग्री का मान, तो अपने पास में यहाँ पर 1/कोस क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे सेक 45 डिग्री का मान, तो अपने पास में 1/कोस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे सेक 60 डिग्री का मान, तो अपने पास में 1/कोस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक 90 डिग्री का मान, तो अपने पास में 1/कोस भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब देखो यहाँ से आगे इसको कैसे सरल करेंगे, तो एक तो है जैसे जैसे, और कोस 0 डिग्री का मान देखो यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1/1 का मतलब हो गया 1। उसके बाद में एक तो ऊपर वाला जैसे जैसे, और कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, और ये दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। समझ में आ गया एकदम सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर अपने पास में 2/√3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे सेक 45 डिग्री का, यानी 1/कोस 45 तो है जैसे जैसे, एक तो जैसे जैसे, और कोस 45 का मान अपने पास में यहाँ से देख लो, कोस 45 का मान अपने पास में कितना होता है
1 बटे रूट में 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे रूट में 2। अब मैंने बताया ये 2 रूट वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 2 और बट्टा में 1 चाहिए, 2 चाहिए, मतलब वो यानी अपने पास में उत्तर फाइनल कितना हो जाएगा, रूट में 2। एकदम सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पर अपने पास में रूट में 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर सेक 60 डिग्री की बात की करें, तो यहाँ पर एक तो जैसे जैसे ऊपर वाला, तो अब कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान यहाँ से देख लो, कोस 60 1 बटे 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटे 2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी अपने पास में 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 1, और बट्टा में 1 दो चाहिए, मतलब यानी अपने पास में फाइनल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से देखो आगे सेक 90 डिग्री, तो एक तो जैसे जैसे बट्टे में कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, कोस 90 का मान देखो यहाँ से कोस 90 डिग्री, और इसका मान कितना होगा अपने पास में 0, और अपने को पता है कि 0 किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित अपने पास में उत्तर आ जाता है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे कैसे करेंगे, तो आगे करेंगे तो अपने पास में सबसे पहले मान लिख लो कि सेक 0 डिग्री का मान कितना आया था 1, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटे रूट में 3, और सेक 45 डिग्री का मान कितना है रूट में 2, और सेक 60 डिग्री का मान कितना है 2, और सेक उसके बाद में 90 डिग्री का मान कितना है अपने पास में अनंत। अब कोसेक का मान कैसे निकालेंगे कि इन सबको आप उल्टा लिख दो, जैसे यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में अनंत, उसके बाद में 2, उसके बाद में रूट में 2, उसके बाद में 2 बटे रूट में 3, और उसके बाद में अपने पास में हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमने इस सारणी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो करेंगे काम वो क्या करेंगे कि जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आप 11वीं में जाओगे 12वीं में जाओगे तो ये तो होता है रट्टाफिकेशन की, आप इसको ऐसे रट सकते हो जिससे कि आप परीक्षा में जाओगे तो एक आधा मान अगर जब भूल जाते हो तो इस प्रकार आप सारणी बनाकर वहां पर मान लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाई साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 ही क्यों होता है, ठीक है, इस सारणी के हिसाब से। तो बाकी इसको हम लॉजिकल करते हैं अभी, एक बार के लिए आप इसको याद रखना है, ठीक है, और इसको उतार। अब देखो बच्चों हम बात करेंगे कि भाई साइन 0 डिग्री का मान 0 ही क्यों होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 ही क्यों होता है, इस लॉजिक पे अपन लोग बात करने वाले हैं। तो सभी को एकदम ध्यान से देखना है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका मान, साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो अपने पता है कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि जब हम लोग 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज की ही चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 10वीं क्लास में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही बात होती है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब इसका नामकरण कर लीजिए ए, बी और सी। अब हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, साइन 45 डिग्री का एक बार सारे मान निकालेंगे, ठीक, मतलब साइन 45 का, कोस 45 का, टेन 45 का, कोट 45 का, सेक 45 का और कोसेक 45 का, यानी अपन लोग किसकी चर्चा करेंगे, 45 डिग्री की चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अपने को पता है कि जिसकी चर्चा करते हैं उसके जो जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो अपने पास में कौन सी होती है, लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण, और जो बच जाती है वो अपने पास में कौन सी होती है, आधा। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको एकदम पूरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से आगे, अब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो इसके सामने ये कितने डिग्री होगा। अब आपने बताया कि त्रिभुज में तीनों अंतर है कोणों का योग कितना होता है 180, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना होता है यहाँ पर 45, क्योंकि 45 बचता है, क्योंकि ये 45 और ये 45 90, और 90 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। और अपने को पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से देखो आगे, यहाँ से आगे अपने को पता है कि 9वीं क्लास में अपने पास में एक प्रमेय होती है, कौन सी होती है कि बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजा होती है वो अपने पास में क्या होती है, बराबर। तो अपने पास में ये बराबर कोण, तो इसके सम्मुख भुजाएं भी अपने पास में क्या हो जाएगी, बराबर, मतलब जितनी ये है उतनी क्या होगी ये। मान लेते हैं अपने पास में ये कितनी भुजा है ए, और अगर जो ये ए तो ये भी ए होगी, क्यों, क्योंकि बराबर बराबर कोणों के समूह भुजा बराबर ही तो होती है, तो ये ए तो अपने पास में ये भी क्या हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी। अब अपने पता है कि ये भुजा हम लोग निकाल सकते हैं किसे, कि अगर जैसे समकोण त्रिभुज में दो भुजा अपने पास में दी हुई होती है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो अपने पास में कोण है कौन सा, बी, वो अपने पास में समकोण यानी 90 डिग्री है, तो कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय।
यहाँ से कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है अपने पास में कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, और प्लस में अपने पास में होती है आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना है अपने पास में, आपको ध्यान से समझनी है एक एक बात, ठीक है। तो कर्ण अपने पास में कितना है AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो बराबर है तो बराबर, लंब अपने पास में कितना है A दे रखे, तो यहाँ पर हो जाएगा A की स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो। आधार कितना है अपने पास में, आधार भी A है, तो यहाँ पर हो जाएगा A की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये भी A स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये भी क्या हो गया अपने पास में A स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये एक A स्क्वायर, ये इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब एक ही तो है, और ये भी अपने पास में एक A स्क्वायर है, तो एक A स्क्वायर एक A स्क्वायर, कुल मिलाकर कितने A स्क्वायर हो जाएंगे, दो A स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से अपने पास में AC के ऊपर स्क्वायर लगा है। यहाँ तक समझ में आ गई एक बात। अब देखो यहाँ से आगे, यहाँ पर AC बराबर में क्या हो जाएगा, दो A स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट। अब अपने को पता है कि ये तो रूट में दो है जैसे जैसे ही रह जाएगा, ये तो रूट में दो है जैसे जैसे, ठीक है। मैं इसको आगे ले लेता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। अब देखो यहाँ से ये तो रूट में दो ही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका दो को जब बाहर निकालेंगे तो पॉइंटों में निकालेंगे, ठीक है, और पॉइंटों में अपने को निकालना नहीं है, तो यहाँ पर ये रूट दो है जैसे जैसे, लेकिन ए के ऊपर घात दो रखी है, यानी ए अपने पास में रूट से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी AC का मान अपने पास में क्या हो गया, रूट में दो, और बाहर क्या अपने पास में निकल गया, ए निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने को मान किसके निकालने हैं, अपने को एक तो मान निकालना है साइन 45 का, एक अपने को मान निकालना है कोस 45 का, एक अपने को मान निकालना है टेन 45 का, क्योंकि 45 डिग्री की चर्चा की है तो 45 वाले तो मान निकालेंगे। एक अपने को मान निकालना है कोट 45 का, एक अपने को मान निकालना है सेक 45 का, और एक अपने को मान निकालना है कोसेक 45 का, यानी 45 डिग्री वाले सारे मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अपने पास में ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है, जैसे अपने पास में होता है लाल बट्टे में कक्का, लाल बट्टे में कक्का, ये सभी को याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर आगे की बात करें तो ये अपने पास में होता है साइन, ये अपने पास में होता है कोस, ये अपने पास में होता है टेन, ये हो गया कोट, ये अपने पास में हो गया सेक, और ये अपने पास में क्या होता है कोसेक। तो ये मैंने आपको आराम से बताया है 8.1 प्रश्नावली में, वहां जाकर आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ से अगर से आगे की बात करें तो साइन को हम लोग लिखते हैं लंब बट्टे कर, यानी कि एल बट्टे में के, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा होता है। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, और ए का मतलब होता है आधार। तो यहाँ से साइन को लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, कोस को लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टे के। टेन को लिखते हैं लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टे आधार। बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, और कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। वैसे भी आप लिख सकते हो, यानी कोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब। सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा आधार, ये आधार बट्टे कर्ण है, ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और कोसेक क्या होता है, कोसेक अपने पास में होता है साइन का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा लंब, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार कहाँ जाएगा नीचे। वैसे भी आप याद रख सकते हो, कोट को क्या लिखेंगे आधार बट्टे लंब, देखो आधार बट्टे लंब। से को क्या लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार, देखो कर्ण बट्टे आधार। कोसेक को क्या लिखेंगे कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। अब यहाँ से आपको सिंपल मान रखने, जैसे जैसे लंब क्या अपने पास में लंब ए है, और कर्ण अपने पास में क्या है रूट में दो है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टे रूट में दो ए। समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो यहाँ से ए से कैसे, यानी ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, और बट्टे में क्या हो गया रूट में दो, यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, एक बट्टे रूट में दो। और आपको याद है ये हमने निकाला था पिछले अभी। अब यहाँ से देखो साइन 45 का मान एक बट्टे रूट में कितना हो गया दो। यहाँ से देखो अभी कोस 45 का मान, आधार तो कितना है अपने पास में ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और कर्ण अपने पास में कितना है, कर्ण देखो अपने पास में रूट में दो ए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट, और रूट के बाहर है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एक, और बट्टे में क्या हो गया रूट में दो। यहाँ से देखो अभी लंब कितना है अपने पास में ए, और आधार भी कितना है ए, यानी ये हो जाएगा ए बट्टे
1 और a से 1 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा अपने पास में 1। उसके बाद में यहाँ से कि कोट 45 की बात करें तो आधार बटे लंब है, आधार अपने पास में a है और लंब भी अपने पास में कितना है a। तो यहाँ पर हो जाएगा a बटे a, यानी ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा अपने पास में 1। उसके बाद में अगर आगे की बात करें तो सेक 45 की बात करें तो कर्ण अपने पास में कितना है, कर्ण अपने पास में है रूट में 2a, रूट में 2a हो जाएगा और बट्टे में आधार कितना है अपने पास में a। तो यहाँ पर हो जाएगा a से a कैंसिल, बट्टे में एक भी, बट्टे में कुछ नहीं बचा है यानी एक ही तो बचा है और बट्टे में एक लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास में कितना हो गया रूट में 2। और उसके बाद में कोसेक 45 डिग्री की बात करें तो कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण अपने पास में है रूट में 2a और लंब भी अपने पास में कितना है a से a कैंसिल, यानी कितना हो गया रूट में 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। तो ये सारे मान मैं यहाँ पर सारणी में जमा रहा हूँ, यानी साइन 45 का मान अपने पास में हो गया था 1/√2, कोस 45 का हो गया था 1/√2, टेन 45 का मान 1, कोट 45 का मान भी 1 और सेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 45 डिग्री का मान भी √2। एकदम सिंपल। अब हमने 45 डिग्री वाले सारे मान निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले। कैसे निकालेंगे वो देखो आप। देखो बच्चों यहाँ पर अपन लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है और जो प्रत्येक कोण होता है वो अपने पास में कितने कितने डिग्री की होती है, 60-60 डिग्री की होती है। तो अपने पता है कि ये भी अपने पास में 60 डिग्री का है और ये भी अपने पास में कितना है 60 डिग्री का है, वही और ऊपर वाला भी कितना होगा 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको ध्यान समझना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस जो ये इस शीर्ष के जो सामने वाली भुजा है इसके ऊपर हम लोग डालते हैं लंब। क्या डालते हैं लंब, यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 90 डिग्री का कोण, तो इस साइड भी कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब अपने पता है कि ये जब समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये दो बराबर कोण विभाजित हो जाते हैं। मतलब अगर ये 60 डिग्री का है तो यहाँ पर ये कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी ये कोण भी अपने पास में 30 डिग्री का हो जाएगा और ये कोण भी कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में ये अपने पास में लंबा यानी कितने डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया और इस साइड भी कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। आप वैसे भी देख सकते हो कि 30 और 60 90, 90 और 90 कितनी होगी 180। ये काम इस तरफ हो रहा है। अब मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए ये अपने पास में ए है, ये बी है, ये सी है और ये मान लीजिए अपने पास में डी है। तो इसको कैसे डील करना है ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, वरना कुछ कहानी समझ में नहीं आएगी। देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग किसके चर्चे करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि 60 डिग्री वाले निकालने या 30 डिग्री वाले निकालने। एक बार हम लोग सबसे पहले किसके निकाल लेते हैं 60 डिग्री वाले, उसके बाद में किसके निकालेंगे 30 डिग्री वाले निकालेंगे। ठीक है, अगर जे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे यानी अगर जे 60 डिग्री की चर्चा करेंगे तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी कर्ण, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी अपने पास में आधार हो जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि आप इस त्रिभुज से काम करो यानी कि ए बी डी से काम करो या तो ए डी सी से, किसी से भी काम कर सकते हो। अपने पास में जो मान है वो सेम टू सेम ही आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से आगे, अब अपने पता है कि इसमें जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, यानी हम लोग इसको भी मान लेते हैं 2a, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं 2a। 2a मानने का भी अपने पास में रीजन है और इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार को यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपने पास में आधार है, इसको भी हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लेते हैं 2a। 2a मानने का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष से लंब डालते हैं जो सामने वाली भुजा होती है इसको ये तो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, यानी समद्विभाजित कर देती है इस भुजा को। ठीक है, जितनी ये होगी उतनी क्या होगी ये, यानी ये पूरी टोटल 2a। तो ये भी अपने पास में यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो जाएगी और ये भी अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी a हो जाएगी। यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से देखो आगे अपने पास में अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं, किस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी और डी की अगर जो बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में जो कोण डी है वो अपने पास में 90 डिग्री है। तो यहाँ से अपने को आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से प्रमेय से। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग किससे काम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास में, कर्ण की स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण की स्क्वायर बराबर में लंब की स्क्वायर और प्लस में क्या होती है आधार की स्क्वायर। अब देखो कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण कर्ण दे रखा है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a के ऊपर स्क्वायर बराबर में लंब अपने पास में नहीं है यानी ज्ञात करना है एडी का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा एडी की स्क्वायर और प्लस में आधार कितना है, आधार सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए, आपको 2a नहीं लेना है, 2a BC है मतलब इस पूरे का हो जाता है, अपने सिर्फ इस त्रिभुज की बात करें ABD की, तो यहाँ पर आधार अपने पास में कितना हो जाएगा a और इसके ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर लग जाएगी। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ से देखो अभी अब 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर है, तो बराबर 80 के ऊपर क्या लग जाएगी यहाँ पर स्क्वायर और प्लस में a के ऊपर क्या लग जाएगी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे अपने को पता है कि समझ में आएगा आप सबको भाई 2 का वर्ग 4 तो होता है, a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये सेम टू सेम a के ऊपर गाड़ दो तो यहाँ पर a के ऊपर गाड़ दो। अभी ये प्लस का अपने पास में इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का तो होगा ये, तो देखो यहाँ से आगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा a स्क्वायर और बराबर में है 80 के ऊपर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर पीछे बचेगा 3a स्क्वायर और बराबर में 80 और ये स्क्वायर है इस तरफ है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, और यहाँ से देखोगे रूट 3 तो भाई रूट के अंदर 3 तो जैसे जैसे लेकिन a के ऊपर घात 2 है यानी a अपने यहाँ से क्या निकल जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, समझ में आएगा आप सभी को। और बराबर में क्या हो जाएगा 80 यानी 80 का जो मान है वो अपने पास में कितना हो गया रूट में 3 और रूट से बाहर निकल गया a, यानी यहाँ पर लिख देंगे भाई अपने पास में जो लंब का मान है वो अपने पास में कितना है रूट में 3 और बाहर अपने रूट से बाहर अपने पास में a। यहाँ तक आप सभी को एकदम क्लियर बात समझ में होगी। अब देखो जो यहाँ से आगे का काम है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँ। अब अपने को किस किस के मान निकालने हैं? भाई हमने 60 डिग्री की चर्चा करी है, यानी हम लोग किसका मान निकालेंगे साइन 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है आप सबको, साइन 60 का निकालेंगे, उसके बाद में किसका निकालेंगे कोस 60 का, उसके बाद में किसका निकालेंगे टेन 60 डिग्री का, उसके बाद में कोट 60 डिग्री का और उसके बाद में सेक 60 डिग्री का और उसके बाद में हम लोग निकालेंगे कोसेक 60 डिग्री का मान। कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ से आगे साइन 60 डिग्री की बात करें तो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो हमने पहले किया था। कौन सा काम कि अपने पास में ट्रिक होती है उसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे, कौन सी लाल बट्टे कक्का वाली, लाल बट्टे कक्का। तो ये अपने पास में साइन, ये हो गया कोस, ये अपने पास में हो गया टेन, ये अपने पास में हो गया कोट, ये अपने पास में हो गया सेक और ये अपने पास में क्या हो गया कोसेक हो गया। आप सभी को आराम से दिख रहा है और ये तो शायद आपको मेरे हिसाब से एकदम क्लियर रट गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे कैसे काम करेंगे। तो साइन को क्या लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा एल बट्टे के। उसके बाद में कोस को क्या लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा ए बट्टे के। उसके बाद में टेन को क्या लिखेंगे लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा एल बट्टे ए। उसके बाद में कोट को क्या लिखेंगे, कोट को लिखेंगे आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, या ऐसे भी लिख सकते हो कि टेन का उल्टा कोट होता है। और से क्या हो जाएगा अपने पास में कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। और कोसे क्या हो जाएगा कोसे का अपने पास में जाएगा कर्ण बट्टे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, या ऐसे भी लिख सकते हो कि टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा क्या होता है अपने पास में कोसेक होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी कहानी है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ से आगे, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि अपने पास में लंब कितना है रूट में 3, ए या तो ए लगा दो, बट्टा में कर्ण कितना है अपने पास में कर्ण है 2a, तो यहाँ पर लगा दो 2a, ए से कैंसिल यानी अपने पास में रूट में 3 बट्टा कितना हो गया 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में होगी। यहाँ से देखो आगे कैसे काम करेंगे। तो यहाँ से आगे काम करेंगे अपन लोग कि कोस 60 डिग्री कैसे मैं निकालेंगे, आधार कितना है अपने पास में, आधार सिर्फ अपने पास में है ए, कर्ण कितना है अपने पास में कर्ण देखो अपने पास में है 2a, तो यहाँ से 2 जो ए से कैंसिल कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 2। उसके बाद में टेन 60 डिग्री की बात करें अपने पास में लंब कितना है, लंब इसके अंदर अपने पास में है रूट में 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3a बट्टा में आधार कितना है अपने पास में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा a और ए से कैसे कितना हो जाएगा रूट में 3 बट्टा में 1 लगाओ चाहिए मतलब को, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ से आगे आधार कितना है अपने पास में, उसके बाद में टेन कोट 60 डिग्री की बात करें
आधार कितना है अपने पास में ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टा में लंब कितना है अपने पास में रूट में 3 है, तो रूट में 3 है, ए से कैसे कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर में सेक 60 डिग्री की बात करें तो सेक अपने पास में कितना है, सेक 60 डिग्री की बात करें तो कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण अपने पास में है 2a और आधार कितना है अपने पास में a, तो यहाँ पर हो जाएगा ए से कैंसिल कितना हो गया अपने पास में 2। उसके बाद में कोसेक 60 डिग्री की बात करें तो कर्ण कितना है अपने पास में, कर्ण है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a और लंब कितना है अपने पास में रूट में 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 है, ए से कैंसिल कितना हो गया 2/√3। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी बात एकदम क्लियर समझ में आई होगी और ये जो सारे मान है वो मैं सारणी में लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे कि अपने को साइन 60 डिग्री के मान लिखे थे, यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान हो गया रूट में 3/2, कोस 60 डिग्री का हो गया 1/2, टेन 60 डिग्री का हो गया रूट में 3, कोट 60 डिग्री का हो गया 1/√3, सेक 60 डिग्री का हो गया 2, ठीक है, और कोसेक 60 डिग्री का अपने पास में हो गया 2/√3, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब आप इसको आराम से उतार सकते हो। अब हमने 60 डिग्री का तो कर लिया, अब करते हैं 30 डिग्री का। देखो 30 डिग्री का कैसे करेंगे तो आप सबको ध्यान से देखना है। मैं एक बार इसको डस्ट से क्या कर लेता हूँ, मिटो लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको एक बार मिटो रहा हूँ, आप उतार लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे, देखो यहाँ से आगे मैं एक बार इसको भी यहाँ से क्या करता हूँ, मिटो लेता हूँ, ठीक है। पूरा ही मिटो लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ से अब अगर जे हम लोग छोटा सा दिमाग लगाओ भैया आप सारे कि हमने 60 डिग्री की चर्चा करिए, अब हम लोग करेंगे 30 डिग्री की चर्चा। किसकी करेंगे, 30 डिग्री की। अगर जो इसकी चर्चा करें तो इसकी जो सामने वाली भुजा है यानी कि जो आधार थी ये अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंब। अब इसके सामने वाली ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, तो ये जो भुजा है ये अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, बच गई जो ये अपने पास में हो जाएगी आधार। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है कि अगर ये 60 डिग्री की चर्चा करी थी तो जो इसके जस्ट सामने वाली लंब हुई थी ना, अब अगर ये 30 डिग्री चर्चा करी तो इसके सामने वाली लंब होगी ना, ये तो कर्ण होगी, और जो ये वाली है ये अपने पास में कौन सी होगी, आधार होगी। आप सभी को समझ में आई होगी ये बात। अब देखो यहाँ से आगे कैसे काम करेंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ से आगे बस वही काम करना है कि हम लोग को किसका काम निकालना है। अब आप सोच रहे हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं लगी, क्यों, क्योंकि अपने पता है कि ये भुजा तो है जितनी, ये चेंज थोड़ी हो सकती है भाई। लंब और आधार चेंज हो सकता है, भुजा थोड़ी चेंज हो सकती है। भुजा तो है वैसे वैसी रहेगी। अब कर्ण 2a है तो ये तो 2a ही तो रहेगा, कम थोड़ी होगा। ये अपने पास में a है तो ये तो a ही तो रहेगा। अब अगर जो कोणों की चर्चा कर रहे हैं तो लंब और आधार चेंज हो सकता है, बाकी जो भुजा है वो एज इट इज की एज इट इज ही रहेगी। समझ में आ रही होगी आपको बात। अब देखो यहाँ से आगे हम लोगों को किसका मान निकालना है, एक तो हम लोगों को निकालना है साइन 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, उसके बाद हम लोग निकालेंगे टेन 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, और यहाँ पर मान निकाल लेते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान। अब वही काम करना है, साइन को क्या लिखेंगे, लंब बट्टे करण यानी एल बट्टे के, कोस को क्या लिखेंगे, आधार बट्टे करण यानी ए बट्टे के। उसके बाद में टेन को क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार बराबर में। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा है, वैसे भी आप लिख सकते हो, यानी आधार बट्टे लंब। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, आधार, यानी कर्ण, ये कोस अपने पास में आधार बट्टे कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। और कोस से क्या हो जाएगा अपने पास में साइन का उल्टा, यानी कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा, लंब। चाहिए तो आप इससे देख के करो, या ये तीन याद है तो इन तीनों के उल्टो लिख दो, अपने पास में आगे वाले माने आ जाएंगे, और इसमें आपको शायद कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे लंब कितना है अपने पास में, लंब देखो अपने पास में है ए, और कर्ण कितना है 2a, यहाँ पर लिखो 2a। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो a से कैंसिल, यानी अपने पास में कितना हो गया 1/√2, एकदम सिंपल सी राम है। अब देखो यहाँ से आगे, यहाँ से आगे बात करें तो आधार कितना है अपने पास में, आधार है √3 a आधार, कर्ण कितना है 2a, a से a कैंसिल कितना हो गया √3/2, एकदम सिंपल सी कहानी है। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो टेन 30 डिग्री का मान, तो अपने पास में लंब दे रखा है, इसमें लंब कितना है अपने पास में ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। पूरा ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है। ध्यान है वो पूरा का पूरा बोर्ड पर होना चाहिए,
ध्यान है वो कहीं पर खेल में नहीं होना चाहिए, कहीं पर और नहीं होना चाहिए, दोस्तों में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर बोर्ड पर होना चाहिए। तभी आपको बात समझ में आएगी। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा भई ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि 10वीं तक तो ठीक है, वो पिछला तरीका भी काम चल जाएगा, लेकिन जब आप 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, भाई साइन 30 डिग्री का मान ये क्यों होता है? या हो सकता है कि परीक्षा में अगर जो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कठिन कोई बातचीत पूछे, तो आपसे ये पूछ सकता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 ही क्यों होता है? तो आप इस तरीके से ऐसे त्रिभुज बनाकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। अब देखो यहाँ से अपने पास में 33 डिग्री की बात करें तो लंब बट्टे में आधार होता है, लंब अपने पास में कितना है? 1 और आधार अपने पास में कितना है? आधार अपने पास में है रूट में 3a और a से a कैंसल कितना हो जाएगा? 1/√3। अब देखो यहाँ से आगे की बात करें तो कोण 30 डिग्री का यानी आधार बटे लंब और आधार अपने पास में कितना है? रूट में 3 तो यहाँ पर लिख देंगे रूट में 3a और बट्टे में लंब अपने पास में कितना है? लंब अपने पास में है a तो यहाँ से लिखेंगे a से a कैंसिल कितना हो जाएगा? रूट में 3। उसके बाद में अगर जे आगे की बात करें तो यहाँ से अगर जे आगे की बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि भाई सेक 30 डिग्री तो कर्ण कितना है अपने पास में? 2a, कर्ण 2a है। आधार अपने पास में कितना है? रूट में 3a और a से a कैंसिल कितना हो जाएगा? 2/√3। एकदम सिंपल सी कहानी है। अब देखो यहाँ से आगे की अगर जो बात करें तो यहाँ से बात है तो कर्ण तो 2a है ही अपने पास में, लेकिन लंब कितना है? कर्ण 2a, लंब अपने पास में ये रहा a, तो a से a कैंसिल कितना हो गया? फाइनल 2 हो गया अपने पास में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 30 डिग्री वाले सारे मान निकाल लिए, 60 डिग्री वाले सारे मान निकाल लिए। अब देखो यहाँ से आगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री वाले सारे मान, यानी साइन 30 का मान हो गया 1/2। इस प्रकार होता है भाई 1/2, ऐसे आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में कोस 30 का हो जाएगा अपने पास में रूट में 3/2, टेन 30 का हो जाएगा 1/√3 और कोट 30 का हो जाएगा अपने पास में रूट में 3, सेक 30 का अपने पास में हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 डिग्री का हो जाएगा अपने पास में 2। अब अपने पास में 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले बच्चे वो कैसे निकालते हैं? तो वो आपको मैं अभी बताता हूँ, एक बार आप इतना उतार लीजिए। 0 डिग्री वाले कैसे मान निकालते हैं? इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो सारे ध्यान से। जैसे मान लो अपने पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 90 डिग्री का होगा। मान लो 0 डिग्री की चर्चा कर रहे हैं। इसका नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी। ये अपने पास में 90 डिग्री है। अब अपने को पता है कि 0 डिग्री का मतलब है कि अगर जो इस कोण की चर्चा करें तो इसको जो सामने वाली भुजा वो अपने पास में कितनी हो जाएगी? लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? कर्ण। और जो बच गई वो कौन सी होगी? आधा। अब भाई आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे दिमाग लगाओ मैं आपको बताता हूँ। दिमाग कैसे लगाओगे कि 0 डिग्री का क्या मतलब है? 0 डिग्री का मतलब होता है कि एकदम सीधी रेखा। मतलब ये 0 डिग्री का मतलब होता है ऐसे आएगा 0 डिग्री का। एकदम 0 डिग्री आते-आते ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा ऐसे एकदम। इस लाइन के एकदम ऊपर आ जाएगा। मतलब एकदम जो ये कर्ण है ना, वो इस आधार के ऊपर आ जाएगा एकदम। समझ रहे हो ना? जो कर्ण है वो आधार के ऊपर एकदम पिचक जाएगा, मतलब चिप जाएगा। इस कर्ण के एक कर्ण है वो आधार के ऊपर एकदम चिप जाएगा। मतलब ये कर्ण है ना वो इस आधार के ऊपर आ जाएगा एकदम, और लंब है वो खत्म भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब एकदम 0 हो गया। तो भाई समझ में आया ना? 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? एकदम 0। यानी अपने पास में जो कर्ण है वो बराबर है, कर्ण हो जाएगा आधार के बराबर, क्योंकि कर्ण है वो एकदम आधार के ऊपर आ जाएगा। तो कर्ण और आधार अपने पास में बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेकिन लंब का अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि लंब तो एकदम खतरी हो गया। तो ये तो 0 डिग्री पर आ गया ना, तो अपने पास में जो लंब का मान है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जबकि कर्ण और आधार का मान है वो अपने पास में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर है तो मान लेते हैं अपने पास में ये भी a है और ये भी अपन लोग क्या मान लेते हैं? a। यानी a बराबर में क्या हो जाएगा? a। अब बाकी इसमें मान लिखने हैं अपने पास में, कर्ण का मान है, आधार का मान है और अपने पास में लंब का मान पड़ा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो साइन को अपन लोग मैंने पहले से ही वो वैसे के वैसे ही छोड़ दिया, ताकि अपने पास में जो टाइम की है वो क्या हो जाए? बचत हो जाए। देखो साइन 0 डिग्री का मान होता है अपने पास में, साइन को लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो अपने पास में लंब तो कितना है? 0 और कर्ण कितना है? 1। देखो यहाँ से ये कर्ण का मान हो गया और ये अपने पास में किसका हो गया? आधार का मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लंब तो कितना हो गया? 0, कर्ण कितना हो गया? 1 और 0/a का मतलब होता है 0। उसके बाद में आधार तो अपने पास में a हो गया, कर्ण अपने पास में कितना हो गया? a का मतलब होता है 1। उसके बाद में लंब अपने पास में कितना हो गया? 0, आधार अपने पास में कितना हो गया? a
और 0/a का मतलब होता है अपने पास में 0। उसके बाद में कोण 0 डिग्री की बात करें तो आधार बटे लंब है, तो आधार अपने पास में कितना हो गया a और लंब अपने पास में कितना हो गया 0 और 0 को किसी संख्या से भाग देते तो वो अपने पास में हो जाती है अपरिभाषित यानी कि अनंत। उसके बाद में सेक 0 डिग्री की बात करें तो कर्ण अपने पास में दे रखा है कितना है a और आधार भी अपने को दे रखा है कितना है a और a/a का मतलब होता है 1। उसके बाद में यहाँ से देखो कोसेक 0 डिग्री का मान कर्ण अपने को कितना दे रखा है a और लंब अपने को कितना दे रखा है यहाँ पर 0 और किसी भी संख्या को 0 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वो अपने पास में अनंत हो जाती है यानी अपरिभाषित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसके मान निकाल ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है अनंत और सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 और कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है अनंत। ठीक है, तो ये हमने सारे मान निकाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण है त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज का बनाते हैं। यहाँ पर देखो हमने समकोण त्रिभुज बना के सपोज करो यहाँ। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। अब देखो यहाँ से आगे हम लोगों को किसकी चर्चा करनी है, 90 डिग्री की चर्चा करनी है। यानी अगर यहाँ पर अगर हम लोग 90 डिग्री की चर्चा करेंगे ना तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, लंब, और जो बच गई वो कौन सी हो जाएगी, आधा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लो कि भाई 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधी रेखा, समझ में आ रहा है ना, एकदम सीधी, मतलब ये 90 डिग्री है। तो आप मेरे को बताओ ये 90 डिग्री है क्या ऐसी तिरछी, ये तो 90 डिग्री नहीं है। मतलब 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, एकदम सीधी। तो यहाँ पर ये एकदम ऐसा एकदम सीधी जो रेखा होती है ना वो अपने पास में कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री। यानी जो कर्ण है वो इस लंब के ऊपर चिपक जाएगी। भाई सीधी रेखा का तो ये मतलब होता है कि जो कर्ण है ये आता आता ऐसे एकदम सीधा हो जाएगा, यानी कर्ण है वो लंब के ऊपर आ जाएगी, यानी कर्ण और लंब एक ही भुजा हो जाएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि लंब बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर ये कर्ण इस लंब के ऊपर चिपक गया तो आधार कहाँ गया, आधार का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, यानी आधार अपने पास में क्या हो गया, जीरो। तो इस केस में अपने पास में जो आधार है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, जीरो। और अपने पास में जो लंब और कर्ण है वो बराबर हो जाएगा, यानी ये भी अपने पास में a हो जाएगा और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। तो अपने पास में लंब का मान तो हो गया a, कर्ण का मान भी कितना हो गया a और आधार का मान कितना हो गया, जीरो। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिए कि साइन हम लोग क्या करेंगे कि साइन है, एक मिनट रुक जाइए, साइन 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। भाई साइन को लंब बटे कर्ण लिखेंगे, बाकी 90 मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि अपने पास में टाइम की क्या हो जाए, बचत होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे कैसे काम करेंगे, मैं बराबर का निशान लगा देता हूँ यहाँ पर। तो साइन 90 डिग्री का मान यानी लंब बटे कर्ण, लंब अपने पास में कितना हो गया a और कर्ण अपने पास में कितना हो गया a बटे a का मतलब होता है a। उसके बाद में कोस 90 डिग्री की बात करें तो आधार अपने पास में 0 हो गया, कर्ण अपने पास में a हो गया और यहाँ से 0/a का मतलब होता है 0। देखो आधार कितना है अपने पास में 0, कर्ण कितना है a, तो यहाँ पर ये मान है। उसके बाद में टेन 90 डिग्री की मान में तो लंब अपने पास में कितना है a और आधार अपने पास में कितना है 0, यहाँ पर लिख दो 0 और 0, a/0 का मतलब होता है 0। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आगे कैसे काम करेंगे भी आपको बताते हैं। उसके बाद में आगे आप देख सकते हो कि कोट 90 यानी आधार बटे लंब, तो आधार अपने पास में कितना है 0 और लंब अपने पास में कितना है a। तो यहाँ से देखो एक छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, आप ध्यान से देखो कि 0 को किसी भी संख्या से भाग देते तो अपने पास में अपरिभाषित हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में अनंत हो जाएगा। ठीक, बात का आपको ध्यान रखना है। और 0/a का मतलब होता है 0 और सेक 90 डिग्री की बात करें तो अपने पास में कर्ण कितना है, कर्ण कर्ण अपने पास में a है और आधार कितना है अपने पास में, आधार अपने पास में 0 है, यानी यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद में कर्ण बटा लंब, कर्ण अपने पास में एक, लंब अपने पास एक, कटपिटर कितना हो जाएगा एक। तो यहाँ पर ये सारे आप मान रख दो। कौन से मान रखोगे, तो यहाँ पर आप ये मान रखोगे, यहाँ पर जो अपने पास में जो मान है, जैसे मतलब आप कहोगे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, भाई सारे 0 डिग्री वाले मान निकाले तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया अपने पास में एक, कोस 90 का मान कितना हो गया 0, टेन 90 का कितना हो गया अनंत, और उसके बाद में कोट 90 का कितना हो गया अपने पास में 0, सेक 90 का कितना हो गया अनंत और कोसेक 90 डिग्री का कितना मान हो गया एक। तो इस प्रकार हमने
जो 8.2 का परिचय का वीडियो है वो बहुत ही आराम से और डिटेल में किया है, ठीक है? आप सभी को ध्यान से देखना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी के साथ अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं।